हेलो एवरीवन। यार कैसे हो सबके सब। आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनइक्वालिटी वाला चैप्टर। और इनइक्वालिटी क्या होती है इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपको बता दें कि ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो मेथड मैंने लिख रखा है इसको आपको नोट करना है। ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको नोट करें। इसको ऐसा ना हो कि यार आलस यहाँ पर दिखा दिया, इसको नहीं नोट किया, बस ऐसे पढ़ते चले गए। क्योंकि अगर मैं इतना चीज़ मैं खुद जो है इस पर लिख सकता हूँ तो आपको जो खुद इसको लिखना चाहिए अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनइक्वालिटी आखिरकार होती क्या है, तभी तो सारी चीज़ें हमारे काम की होंगी। तो इनइक्वालिटी का मतलब सबसे पहले समझते हैं। तो इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने सिर्फ जो है जितने भी होते हैं इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करके देखा होगा कि हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की होती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं इस तरह से कुछ इक्वेशन होगी, इक्वल्स करके 0 या फिर इक्वल्स करके 7 5 कुछ मतलब रहेगा। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने देखी उन सब में आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पर कॉमन क्या रहेगा, इक्वल जरूर सिंबल रहेगा, इक्वल वाला। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी में आपको जो है सिंबल देखने को मिलेगा इस तरह से, ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ये सारे सिंबल आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपको ऐसे सिंबल देखने को मिले तो ये आपको समझ जाना है क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, और जब भी आपको इक्वल वाला सिर्फ सिंबल देखने को मिलेगा इसका मतलब वो इक्वेशन है। ठीक है, ये भी एक अनदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, भी एक इक्वेशन ही होती है। जैसे आपको क्या मिलता है कि आपको जो है इक्वेशन में सिर्फ कुछ रूट मिलते हैं, कुछ सोल्यूशन ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर वो जो है एक्स के पावर में 2 है मैक्सिमम, तो उसमें आपको मैक्सिमम टू सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अगर एक्स के पावर में मैक्सिमम 3 है पावर, तो आपको जो है 3 सॉल्यूशंस मैक्सिमम मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होती है इसमें आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल सकता है। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया इनइक्वालिटी में है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि क्या इनइक्वालिटी होती है। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x-3 x+2, ये जो है ग्रेटर देन है, इक्वल है 0 के। तो ये आपका क्या इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपका एक ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ये जो और बीच में ना, इसको बहुत ही ध्यान से नोटिस करके हमेशा याद रखना कि इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन और इक्वल होता है। एंड मत समझना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि लेस देन और इक्वल। ठीक है, इसको नोट कर लेना कि इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आपको जो है आगे जा करके बहुत ही इसके बारे में समझ में आएगा कि इसकी जो इम्पोर्टेंस कितनी है। तो जब भी आपको ऐसे सिंबल मिलेंगे इनइक्वालिटी होगी, और इसका मैं अगर फैक्टर करता हूँ तो ये आपका फैक्टर होगा x+2 और ये होगा x+1 और इक्वल 0। तो ये आपका इक्वेशन है। और अगर सेम मैंने कि x+2 और x+1 ग्रेटर देन 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, राइट, आपको समझ में आ गया। इन जो फर्स्ट आपका पॉइंट है भी समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय ए निगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले इनको इरेज करता हूँ। और इसको इरेज करने के बाद से थोड़ा सा चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनइक्वालिटी आपको समझ में आ गया। अगर मैंने लिखा कि x+2 ग्रेटर देन 7, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं एक प्रॉपर आपको नंबर लेता हूँ। अगर मैंने बोला 7 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है 7 ग्रेटर है। मैंने क्या बोला कि अगर जो है मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, किससे, नेगेटिव नंबर से, तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल है, इनइक्वालिटी मतलब ये जो ग्रेटर देन लेस देन है जो भी सिंबल रहेगा ये पलट जाएगा। यानी कि अगर ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -7, ये -2। अब बताओ -7 बड़ा है कि -2 बड़ा है, आपको देख करके समझ में आएगा -2 बड़ा है। तो बस आपने क्या देखा, इनइक्वालिटी का सिंबल कैसे पलटा। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ, जब भी आप कोई चीज़ को किसी चीज़ के इक्वल लिखते हो उसका मतलब ये होता है कि सच में वो इक्वल ही है, तभी आप लिखते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 को 2 के ही इक्वल लिखूंगा। ठीक है, इसीलिए जो है एक्स प्लस और मतलब एक्स स्क्वायर समथिंग जो भी रहता है उसको मैं 0 जब लिखता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये मेरा ये होता है कि जो भी वैल्यू है इस ये जो है ये इक्वल है 0 के। ठीक है, यानी कि तब हम जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब भी कोई हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसका मतलब सिर्फ यही होता है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ यही मतलब होता है कि ऐसे में वैल्यू पता करनी है जहाँ पर जो ए भी 0 हो जाए। अगर ये 0 है, अगर इसकी वैल्यू मान लो कि 7 है तो ए भी 7 हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन कोई किसी भी नंबर का फाइंड करने का मतलब ये होता है।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ लिखा होता है वो एक्चुअल में होता है। यानी कि अगर मैंने 7 को ग्रेटर देन 2 लिखा तो 7 हमेशा 2 से ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है, तभी मैंने लिखा है। अगर 7 2 से ग्रेटर नहीं होता तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कोई इक्वेशन भी अगर x+2 और x+1 ग्रेटर देन 0 अगर है तो ए वाली ग्रेटर होगी, तभी मैं 0 से ग्रेटर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं जहाँ पर ए चीज़ ग्रेटर होगा 0 से, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का यही मतलब होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो -7 हो गया और ये -2 हो गया। तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कभी भी एक ग्रेटर का इधर सिंबल रहेगा, नहीं हो सकता, क्योंकि -7 आपको पता है कि छोटा है -2 से, इसलिए हमारा इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखी गई कि जब भी आप क्या करोगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, तो आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी का जो सिंबल है उसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है। और अगर यहीं पर ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल रहेगा तो वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल, और वाइस वर्सा भी है, ठीक है। अगर ए लेस देन इक्वल और इक्वल है तो हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है इन इक्वलिटी वी कांट क्रॉस मल्टीप्लाई अनलेस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझो। अगर मैंने मान लो कि यहाँ पर लिखा है 1/-3 और मैंने बोला कि ये जो है ग्रेटर है -7 से, ठीक है, ग्रेटर ही है, क्योंकि ये नंबर लाइन पर अगर आप देखोगे तो कहाँ पर आएगा, मान लो 0 है और ये 1 है, ये सॉरी -1 -2 इस तरह से यहाँ पर कहीं आपका पड़ रहा है -7। तो जो आपका -1/3 है कहीं यहीं पर पड़ेगा -1 और 0 के बीच में। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये नंबर जो है -7 से बड़ा है इधर, क्योंकि इधर जितने भी नंबर होते हैं सब बड़े होते हैं पीछे वाले सपने, तो ये वाला बड़ा है। अब मैंने क्या किया, मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर और ये हो जाएगा। अब देखो इसको मैं अभी नहीं लगाऊंगा, मैंने किया मल्टीप्लाई, तो -3 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा 21 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि अब इनइक्वालिटी का सिंबल ही चेंज करना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि 21 बड़ा हो गया। तो जब तक कि आपको पता नहीं है, ठीक है, कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अदरवाइज जो आपका सॉल्यूशन पूरा ही पलट जाएगा। आपको नहीं पता, अगर मैं बोलता हूँ कि यार एक्स अगर अपॉन में 1/x+2 है, तो आपको क्या पता है कि कब है पॉजिटिव कब निगेटिव, नहीं पता है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ अब आप सवाल करोगे तब और आपको क्लियर होगा। बट ये जो ऐसे ऐसे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये बहुत ही समझने आपकी हेल्प करेंगे जब आपके ऐसे सिचुएशन आएंगे, ठीक है। तो अब जो है आप इन तीनों पॉइंट को लिख सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने जो मेथड होता है सॉल्व करने का कोई भी इनइक्वालिटी का, उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट हमारा जो इनइक्वालिटी का सवाल है इसको हम करेंगे, और वहाँ पर जो है आप इसको पढ़ सकते हो, जो भी मैंने यहाँ पर मेथड लिख रखा है सॉल्व करने का, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं इस सवाल को जब सॉल्व करूँगा तो आपको जो है 1 बाय 1 करके बताऊँगा कि कैसे जो हम इस जो प्रोसेस है इसको हम फॉलो करते हैं। अब आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है जैसे जैसे आप सवाल मैं कराऊंगा ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहला आपका यहाँ पर होता है टास्क कि आप जो भी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में सभी को उठा करके एक तरफ कर दो, ठीक है। एक तरफ करोगे, अब ये जो भी रीजन है धीरे धीरे आपके रीजन पता चलते जाएंगे। पहले आप सॉल्व करना सीखो, फिर आपको रीजन पता चल जाएगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं। तो सबको एक तरफ करें, इसीलिए हमारा पहला क्या है, ट्रांसफर ऑल द टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, टू द सॉरी ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। यानी कि जितने भी टर्म्स है सबको एक साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना है। तो हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन में x-5 -1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई इट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा ए एलसीएम हो जाएगा x-5 टोटल इतना, और यहाँ पर हमारा आएगा 2x माइनस, और यहाँ पर x-5 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, अभी इसको हमें सिंप्लीफाई ही करना है, सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो अभी भी हमारा हो जाएगा x+5। आई होप कि आपको सिंप्लीफाई करना आता होगा। ये हो जाएगा 2x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि इन इक्वलिटी वी कांट क्रॉस मल्टीप्लाई अनलेस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। यहाँ पर आपको 2 क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है पॉजिटिव है, तो यानी इसका मतलब है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x+5 अपॉन में x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि हमें जो है ये पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। इतना हो गया। नेक्स्ट है कि फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर। अब मान लेते हैं कि अगर ऐसा कोई सवाल है जिसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में बन रही है, x²
एक्स के पावर 3 में क्यूबिक बन रही है, तो वहाँ पर हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन का मतलब उसमें सिर्फ जो भी आपके फैक्टर बनेंगे उसमें मैक्सिमम जो एक्स की पावर होगी वो 1 होनी चाहिए। ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन होता है। इसका जो फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म। यानी कि एक्स के पावर में मैक्सिमम आपका 1 होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। इतना हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो हमारा जो है फैक्टराइज हो चुका है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, लीनियर फैक्टर में। नेक्स्ट है सेकंड वाला, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन लीनियर एवरी लीनियर फैक्टर। तो जितने भी आपके लीनियर फैक्टर बनेंगे इन सभी में जो है एक्स का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक्स में जो भी नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कितना कोफिशिएंट है, आप बोलोगे कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आपका 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर कहीं पर कोई नंबर है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ। एक्स है तो एक्स को x × 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो x है इसके जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि हमारा क्या है कि पॉजिटिव है। 1 क्या आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव दोनों में है। सेकेंड वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन न्यूमरेटर, ये क्या है, न्यूमरेटर है और इसका मतलब डिनोमिनेटर है। यहाँ पर इसका भी मतलब यहाँ पर 0 और इसका भी मतलब 0। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल 0 करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है, x+5 = 0 किया हमने, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू -5 आएगी। दूसरा डिनोमिनेटर, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ dr, डिनोमिनेटर इक्वल 0, इसका मतलब x-5 = 0, और यहाँ से मुझे मिलेगा x की वैल्यू 5 मिलेगी। इतना क्लियर है। और इसके बाद से इसको एक्चुअली हम इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जीरोज और इनको बोलते हैं पोल्स, ठीक है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो जीरोज इक्वल्स 0, यहाँ पर पोल्स इक्वल्स जीरोज, ये चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आपको 2 वैल्यूज मिल गई, ये -5 और 5। आपका फोर्थ है पुट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। नंबर लाइन हमारा ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक +∞, इधर हमारा -∞, इधर हमारा 0। अब हमारे दो ही वैल्यूज मिली हैं, -5 और +5, तो -5 इधर मेरा हो गया और +5 मेरा इधर हो गया। मैंने नंबर लाइन पर इनको रख लिया है, ठीक है। बस ये हमारा इतना यहाँ तक करना था कि यहाँ पर हो गया फोर्थ पॉइंट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन नंबर लाइन, इतना हो गया। अगेन मार्क पॉजिटिव इन राइट मोस्ट रीजन ऑफ नंबर लाइन, यानी कि जो नंबर लाइन है उसके जो एकदम राइट साइड में हमें पॉजिटिव साइन मार्क कर लेना है। इसको मैं मार्क करता हूँ, तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो गया। ये हमें सबसे पहले पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है, हमें पता है क्योंकि जिस मेथड का हम यूज कर रहे हैं उसमें ए वाला रीजन पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ़ वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडिंग द नेबरिंग इंटरवल, नेबरिंग इंटरवल का मतलब अब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, क्योंकि हमने ये वाला पूरा रीजन हमने क्या किया, मार्क कर दिया पॉजिटिव है। अब हम आएंगे इस वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन को कौन डिवाइड कर रहा है, a+5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो +5 आपको किससे मिला है, ए वाला डिनोमिनेटर। आपको चेक करना पड़ेगा कौन से फैक्टर से आपको ए वाली वैल्यूज मिली है, ठीक है। तो आप वही देखोगे, वही है कि इफ़ वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडिंग द नेबरिंग इंटरवल हैज़ अपीयर्ड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देन अल्टरनेट राइट द साइन इन नेबरिंग इंटरवल। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। अगर आप इधर से राइट मोस्ट साइड से आप आओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे इधर लेफ्ट साइड में, तो जो भी आपकी वैल्यू है एक कौन से फैक्टर से आई आपको देखना पड़ेगा। ए वैल्यू आपकी आई है ये वाले फैक्टर से, यानी कि x-5 से, ठीक है। तो आपको देखना है क्या ये जो है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर अपीयर हुई है जो हमारी इक्वेशन बनी है उसमें, या फिर इनइक्वालिटी में, या फिर ऑड या फिर इवन, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम आई है, ऑड का मतलब 1, 3, 5 इस तरह से, या फिर -1, -3 इस तरह से ऑड में अगर आई है, तो आपका क्या होगा, जो यहाँ पर जो भी साइन है वो अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेट होने का मतलब अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर बगल में पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है 1 टाइम्स ही अपीयर हुआ है, ठीक है। और सेम आगे आपका यही चीज़ है कि अगर जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर अपीयर होगी तो आपका जो है पिछला वाला ही साइन अगेन लिखा जाएगा। यानी कि अगर ये 2 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता, तो पॉजिटिव भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। अगर ये निगेटिव रहता तो यहाँ पर भी निगेटिव ही लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को रिपीट करते जाएंगे। अब सेम चीज़ को रिपीट करते जाएंगे, यही वाला हमारा जो फिफ्थ वाला स्टेप है ना, इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे कि जब तक कि पॉजिटिव नेगेटिव पूरा हम ना लिख लें, पूरे रीजन को, पूरे नंबर लाइन को, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, 0 आ रहा है,
ठीक है। तो जीरो एक गलती मैंने यहाँ पर की है, जीरो को हमें यहाँ पर डिनोट नहीं करना है, जीरो को मुझे मिटाना पड़ेगा। क्यों मिटाना पड़ेगा? ये बस मैंने आपको रेफरेंस के लिए बनाया था कि हमारा ये एक रेफरेंस है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये आपका हो गया। ठीक है, और ए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आप इसको रहने भी दे सकते हो, हटा भी सकते हो, क्योंकि हमें अगर हम उन्हीं वैल्यूज को रखें जो कि अपीयर हुई हैं इस इनइक्वालिटी में तो बेटर होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम धोखा खा गए थे, जीरो है, जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो मैंने रेफरेंस के लिए रखा था, तो जीरो इसलिए मैंने हटा दिया। और आगे से आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी? इधर जाएंगे तो -5, -5 कहाँ से आए? इस x+5 से। अगेन हम चेक करेंगे इसका जो है पावर क्या है, इसका पावर अगेन 1 है। 1 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने का मतलब क्या हुआ? ये हमारा जो है जो साइन है वो अल्टरनेट हो जाएगा। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं पूरा का पूरा जो रीजन है, जो नंबर लाइन है, वो सबके सब मार्क हो गई प्लस माइनस से, जो भी हमें करनी थी। इतना होने के बाद अब हमारा अगला है कि अगर जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो सोल्यूशन होगा कि जहाँ जहाँ हमने पॉजिटिव साइन रखी है। ठीक है, अगर जी एक्स जो हमारा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी वो लेस देन जीरो है तो वो वैल्यूज हमारी इंक्लूड होगी जो जहाँ पर जो हमारा निगेटिव साइन है। अब इसमें हमेशा आपको रेंज मिलेगा, मोस्टली आपको रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ है कि पोल्स आर नेवर इंक्लूडेड इन सोल्यूशन। पोल्स आर, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये जो है x+5 x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ग्रेटर देन का सिंबल मिला तो पॉजिटिव साइन वाला आपका इंक्लूड होगा। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपका x बिलोंग करेगा, आप आंसर लिखेंगे हम, यहाँ पर कहाँ से आ रहा है? ये पूरा का पूरा रीजन क्या है? ये वाला रीजन -इन्फिनिटी। और आपको मैंने बताया था कि -इन्फिनिटी पर हम हमेशा जो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, कॉमा, और यहाँ पर -5 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोज होगा ब्रैकेट या ओपन होगा, इसकी मैं चर्चा करूंगा अभी बाद में। दूसरा यहाँ पर हम यूनियन का सिंबल है। यूनियन का सिंबल मतलब अगर दो मुझे रेंजेस को सम करना, मतलब कैसे इंक्लूड करना होगा। ठीक है, एक में करना होगा दिखाने के लिए कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, तो हम यूनियन का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा कि एक ए वाला हमारा रेंज है, एक ये रेंज है, दोनों को हमने रख लिया एक पास में। ठीक है, तो ए हो गया, यूनियन कर लिया। और दूसरा हमारा है ये वाला 5 से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट, लेकिन 5 पर ओपन होगा, क्लोज नहीं पता मुझे, अब इसके मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर देखते हैं ये जीरो इक्वल टू जीरो भी है। ठीक है, ये ग्रेटर देन तो हो गया हमारा, और इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं ये इसकी वैल्यू -5 रहेगी, यानी -5 रहेगी तो जीरो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्यों? क्योंकि -5 को हमें इंक्लूड करना है। लेकिन अगर मैंने +5 रखा, ये वाली वैल्यू, ये वाली +5 रखा, तो क्या होगा? कोई भी अगर नंबर है x अपॉन में जीरो में रखता हूँ तो क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी कि डिफाइन नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर अपॉन में जीरो डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पोल्स होते हैं, पोल्स का मतलब जो डिनोमिनेटर में होते हैं, ठीक है, उनको हम कभी भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा इसीलिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि पॉजिटिव वाला हमारा ये हो गया, पॉजिटिव वाला। और हमें जो है ये चीज़ हमेशा देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ पर ओपन रहेगा, कहाँ पर क्लोज रहेगा। तो आपको वैल्यूज इस तरह से देखनी पड़ेंगी कि अगर ये इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल है, तो आपके जितने भी न्यूमरेटर में जो वैल्यूज रहेंगी सिर्फ उन्हीं पर हमें ये जो है क्लोज ब्रैकेट देना होता है, बाकी पर ओपन ओपन रहेगा। ठीक है, और अगर इक्वलिटी वाला इक्वल वाला सिंबल नहीं होता, इक्वल वाला, तो हमें जो है हर जगह ओपन ब्रैकेट ही देना पड़ता है, क्योंकि इक्वल टू जीरो वाला भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको इनइक्वालिटी में बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आगे हम बहुत सारे इस पर सवाल करने वाले हैं, तो अभी आपको बहुत सारी हो सकता है चीज़ें ना भी क्लियर हों, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे अब हम सवाल को करेंगे, बहुत अच्छे से सवाल करेंगे, तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं, जितने भी डाउट है, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।